राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में सुने जाने वाली शीतला माता के व्रत की कथा लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। परंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनके दो बेटे थे, तो दोनों का विवाह भी हो चुका था। दोनों की बहुएं आ चुकी थी। संजोग बस कुछ समय बाद उनके घर में दो बालक जन्म लेते हैं, दोनों बहुएं के। लेकिन उसी समय शीतला अष्टमी का पर्व आता है और इस व्रत के अनुसार घर में ठंडा भोजन ही खाया जाता है। रात को भोजन बनाकर सुबह वह माता जी को भोग लगता है और उस दिन वही सभी भोजन करते हैं। परंतु उन बहुओं ने सोचा कि यदि हम ठंडा भोजन करेंगे तो हमारे बच्चों को नुकसान होगा। तो उन्होंने इस व्रत की अवहेलना करते हुए, जिसमें जानवरों का चारा बनता है, उसमें उन्होंने रोटला बना लिया। और जब अगले दिन पूजा समाप्त करके सास और बहू तीनों बैठी भोजन करने के लिए, तो बहुओं ने कहा कि अभी हम भोजन नहीं करेंगे। सास भोजन करके चली गई। सास ने फिर से कहा बहुओं से भोजन करने के लिए, परंतु उन्होंने कहा कि अभी हम भोजन नहीं करेंगे। और वह वहाँ से उठकर जाकर जो गरम गरम उन्होंने रोटला बनाया था, उसमें चूरमा और घी मिलाकर फिर उसके मज़े से आनंद लिए। उसके पश्चात फिर जब वह सास आई तो बोली कि बच्चों को भी जगा दो, उन्हें भी प्रसाद खिला दो और तुम लोग भी भोजन कर लो। तब बहुओं ने कहा कि नहीं, हम ठंडा भोजन नहीं करेंगे। उसके पश्चात जब बहुएं सब काम खत्म करके जब बच्चों को जगाने गई तो माता शीतला के प्रकोप से उनके बच्चे मर चुके थे। शीतला माता का प्रकोप देखकर दोनों बहुएं डर गई और उन्होंने फिर विवश होकर अपनी सास को सारी बात बता दी। उसकी सास को क्रोध आया और उसने क्रोधित होते हुए कहा कि तुम लोगों ने माता शीतला की अवहेलना की है, इसीलिए तुम अपने बच्चों को उठाओ और इस घर से निकल जाओ। जब तक माता शीतला तुम्हें क्षमा नहीं करती और तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं हो जाते, तब तक लौटकर इस घर में वापस नहीं आना। दोनों बहुओं ने दोनों बच्चों को टोकरी में रखा और सिर पर रखकर घर से निकल पड़ी। घर से कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया, जहाँ दो बूढ़ी औरतें बैठी हुई थी, जो शीतला माता का ही रूप थी। उन्होंने उन दोनों बहुओं से कहा कि हमारे बाल में जुएँ हो गए हैं, क्या निकाल दोगी कि हमें थोड़ी हमारे बाल में शीतलता मिले। तब उन दोनों ने कहा कि क्यों नहीं। उन दोनों ने बैठकर उन दोनों के बालों के जुएँ निकाले। तब उन्होंने कहा कि हमें तो शीतलता का अनुभव हो गया है, तुम्हें क्या चाहिए कि तुम्हें भी शीतलता प्राप्त हो। तब उन दोनों ने कहा कि हम तो अपने पेट का जन्मा हुआ ही धर धर लेके भटक रहे हैं, लेकिन शीतला माता के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। तब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों ने पाप किया है, तुम्हारा तो मुंह देखने के योग्य भी नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन जब ठंडा भोजन किया जाता है, तब तुमने गर्म भोजन किया। यह सुनकर ही दोनों बहुएं शीतला माता को पहचान गई। दोनों ने माता की वंदना की, उनसे प्रार्थना की और कहा कि उन्होंने अनजाने में गर्म खाना खा लिया है, उन्हें माफ़ कर दीजिए। दोबारा ऐसा दुष्कर्म वह कभी नहीं करेंगी। यह सुनकर दोनों माताएं बहुत ही प्रसन्न हुई और माता ने उन दोनों के बच्चों को जीवित कर दिया। दोनों अपने जीवित बच्चों के साथ अपने गांव लौट आई और जब गांव के लोगों को पता चला कि दोनों बहुओं को शीतला माता के दर्शन हुए हैं, तो उन्होंने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। बहुत ही धूमधाम से उन्हें गांव में प्रवेश कराया और दोनों ने कहा कि वह गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएंगे। साथ ही चैत्र महीने के शीतला सप्तमी के दिन सिर्फ ठंडा भोजन ही करेंगे। जिस तरह से शीतला माता की कृपा उन दोनों बहुओं पर हुई, हे शीतला माता, जो भी इस कथा को सुने, कहे और हुंकारा भरे, उस पर भी वैसे ही कृपा बनाए रखिएगा। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। दोस्तों, बहुत सी जगहों पर चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन शीतला माता का पूजन किया जाता है और बहुत से जगहों पर इसे चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार विशेष करके शीतला अष्टमी पर केवल चैत्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को होता है, किंतु स्कंद पुराण में चैत्र आदि 4 महीनों में इस व्रत के करने का विधान बताया गया है। इसमें पूर्व वृद्धा आदमी ली जाती है और जो कि व्रती हैं, उन्हें चाहिए कि शीतला सप्तमी अथवा शीतला अष्टमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के प्रातः स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के लिए संकल्प लेना चाहिए। अपने नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए, स्थानों का उच्चारण करते हुए, मन में शीतला रोग जनित
तो ताप द्रव्य आदि को हरने की संकल्प लेते हुए कि हे माता शीतला, आप मेरे सभी दुख कष्ट को दूर करिए, इसलिए मैं इस व्रत को इस व्रत का संकल्प ले रही हूँ। और इसके करके फिर इसकी पूजा की जाती है। इसके पश्चात सुगंधित युक्त गंध पुष्प आदि शीतला माता के पूजन करके अब प्रत्येक प्रकार के मेवे, मिठाई, पुआ, पूरी, दाल भात, लपसी, रोटी, तरकारी आदि जितनी भी आप पकवान घर पे बना सकते हैं, वो शीतला माता के लिए एक दिन पहले ही बनाया जाता है। यानी कि एक दिन पहले के लिए भोग कल के लिए आज ही बना दिया जाता है। शुद्ध और सात्विक भोजन रहता है और वही अगले दिन शीतला माता को प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। जो भी व्रती इस प्रकार से इस व्रत को करता है, उसके घर में दाह, ज्वर, पीत, जो छोटे छोटे फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, जो नेत्रों में जो जिस प्रकार के कई प्रकार के रोग आ जाते हैं, वह सब उनके घर से दूर रहता है। जो कि माता, जो कई बार छोटी माता बड़ी माता निकल जाती है, उस पर भी माता शीतला माता की कृपा होती है। उनके घर में इस प्रकार का कोई भी रोग व्याध नहीं होता है। शीतला माता सदैव संतुष्ट रहती हैं। और शीतला स्त्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं। माता शीतला का जो स्वरूप बतलाया गया है, वह माता शीतला के रोग के लिए बहुत ही हितकारी है। उनमें बतलाया गया है कि शीतला दिगंबरा हैं, गर्भ पर आरूढ़ रहती हैं, शूप मर्जनी यानी कि झाड़ू और नीम के पत्ते से अलंकृत होती हैं और हाथ में शीतल जल का कलश रखती हैं। वास्तव में शीतला को रोग के सर्वाग्र से दाह युक्त फोड़े होने से वह बिल्कुल नग्न हो जाता है। जब मनुष्य उस समय कहते हैं कि शीतला माता की आराधना करने से इन सब चीज़ों में आपको ठंडक प्राप्त होती है, शीतलता प्राप्त होती है। इसीलिए इन्हें शीतला देवी कहा जाता है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष शीतला सप्तमी, जो कि शीतला अष्टमी के दिन भी व्रत धारण किया जा रहा है। तो चैत्र मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पड़ रही है। इस बार आपको तिथि भी बता दे रहे हैं हम। वह सुबह 20 मार्च 2025 दिन गुरुवार को पड़ रहा है और इसका शुभ मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है रात्रि 2:46 पर और सप्तमी तिथि की समाप्ति हो रही है वह है 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार 4:25 पर। यानी कि 22 मार्च की सुबह 4:25 से सप्तमी तिथि की समाप्ति है। वहीं पे अष्टमी तिथि की समाप्ति होगी 23 मार्च 2025 दिन रविवार को सुबह 5:24 पर। अष्टमी तिथि की समाप्ति है तो भक्तजन शीतला सप्तमी का व्रत धारण करेंगे, वो 21 मार्च को होगा। और जो शीतला अष्टमी का व्रत धारण करने वाले हैं, जो सभी भक्तजन 22 मार्च 2025 शनिवार को शीतला अष्टमी का व्रत धारण किया जाएगा। 21 और 22 मार्च को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:49 से सुबह 5:36 पर होगा और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर। सूर्यास्त होगा शाम को 6:09 पर और 21 मार्च को राहु काल का भी समय लग रहा है, जो कि 10:34 से और दोपहर 12:05 तक होगा। तो दोस्तों, यह थी शीतला सप्तमी अष्टमी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।